Hi, so today we will learn about spinal cord and basic overview of its level of injury. Okay, so what is spinal cord? Spinal cord is a long cylindrical structure which joins our brain to our lower back. Okay, so it carries many important uh, nerves transmission by which we feel sensation and our body work in a proper way. It is a very important structure for us. Okay, we have 33 vertebrae and 31 pairs of spinal nerves. It is very important to know. And in cervical vertebra we have 7 vertebra till C1 to C7 and 8 pairs of spinal nerve. Okay, and in thoracic region we have T1 to T12 vertebra, that is 12 vertebra, and 12 pairs of thoracic spinal nerve. Okay, and in lumbar region we have 5 vertebrae and 5 pair of lumbar spinal nerve. In sacral region we have 5 vertebra which are fused. Okay, and 5 pair of sacral spinal nerve. In coccygeal, we have 4 vertebra which are fused and 1 pair of coccygeal spinal nerve. Basic overview, like for revision purpose, that cervical region supplies to what body part? So basically cervical region is going to supply and provide sensation to neck, shoulders and upper arms. ठीक है, अगर सर्वाइकल रीजन पे कुछ भी इफेक्ट होता है तो इन जगहों पे नेक, शोल्डर, अपर आर्म पे प्रोमिनेंटली हमें डिवर्स इफेक्ट देखने को मिलेगा. ओके, थोरैसिक रीजन में thoracic spine supplies to thorax and abdomen. Okay, in lumbar region, lumbar will supply to lower back, the hip and the legs, and in sacrum to the lower part of the legs, pelvis, and it is majorly responsible for bowel and bladder and sexual function. So अगर sacral area में हमें कोई भी ऐसे दिक्कत होती है, like कुछ भी ऐसे उस पर्टिकुलर वर्टिब्रा लेवल पे चोट लगती है या कुछ भी, तो वो हमारे इन पार्ट्स को मेजरली इफेक्ट करेगा और बाउल, ब्लैडर, सेक्सुअल फंक्शंस में हमें दिक्कत देखने को मिलेगी. ओके, सो दिस इज इट. नाउ वी विल सी कि इन पे इफेक्ट पड़ता है, इन पे चोट लगती है या फिर इस लेवल पे हमें कोई इंजरी आती है तो क्या क्या इफेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं. अभी हमने देखा कि वो क्या सप्लाई करती हैं और कितनी वर्टिब्रा, स्पाइनल नर्व्स होती हैं. फाइन. Okay, so talking about cervical region, C3 to C5 supplies diaphragm. Okay, any injury above C3 is going to cause impairment to diaphragm and the person will need ventilator to breathe. And all the below level sensation will cut off and the quadriplegia or tetraplegia will occur. Suppose C3 level पे injury आई है, ठीक है, तो C3 to C5 is supplying diaphragm. The higher the level of injury, the more the complexity. जैसे अगर हमारा C1, C2 इन सब में प्रॉब्लम आया है तो लाइक एंडोट्रैकियल ट्यूब की नीड होगी और वो काफ़ी फेटल होगा. ठीक है, और जैसे हमारे पॉइंट ऑफ इंजरी है C4, तो अगर उस पॉइंट पे इंजरी है तो नीचे के सारे लेवल के जो सेंसेशंस है वो कट ऑफ हो जाएंगे. ठीक है, ऊपर के रिस्टोर होंगे, नीचे के सारे सेंसेशंस कट ऑफ हो जाएंगे. इसलिए सर्वाइकल स्पाइनल इंजरीज आर वेरी फेटल एंड वेरी कॉम्प्लेक्स एंड सीरियस. ओके, नाउ इफ यू आर टॉकिंग अबाउट thoracic region, ठीक है, तो इफ द इंजरी इज इन T1 लेवल, द अबव आर्म्स, शोल्डर, हेड एंड नेक मूवमेंट विल बी रिस्टोर्ड. क्यों रिस्टोर्ड होंगे? क्योंकि T1 लेवल पे इंजरी हुई है तो उसके जो ऊपर की रीजन है वो तो इंटैक्ट है, उनमें कोई इंजरी नहीं हुई है. अब दिक्कत कहाँ आएगी? T1 के नीचे वाले सारे के सारे सेंसेशंस वगैरह लॉस्ट हो जाएंगे. ठीक है, सो बिलो द T1 लेवल द सेंसेशन मूवमेंट विल बी लॉस्ट, है ना. लाइक अबव वाले तो रिस्टोर्ड है, बिलो के सारे लॉस्ट हो जाएंगे. ठीक है, एंड इन थॉरेक्स लेवल इंजरी इट विल इम्पैक्ट थॉरेक्स, abdomen, which leads to problem with posture, proprioception,
ऑफ द अफेक्टेड पार्ट्स. व्हाट इज प्रोप्रियोसेप्शन? प्रोप्रियोसेप्शन इज कि हमें पता हो कि हमारा जॉइंट या फिर हमारा बॉडी पार्ट कहाँ पर है. हमें जब अगर हमारे ऐसे T1 लेवल पर इंजरी होती है तो हमें यही नहीं पता होगा कि हमारे हाथ मतलब हमारे पैर कहाँ पर हैं. ठीक है, हम उनको मूव करना चाहेंगे वो मूव नहीं होंगे, ना सेंसेशन होगी ना प्रोप्रियोसेप्शन होगा. लाइक आपका जॉइंट पोजीशन सेंस विल बी लॉस्ट एंड जॉइंट पोजीशन सेंस इज कॉल्ड प्रोप्रियोसेप्शन. वर्टिकली काफ़ी अनोइंग हो रहा था इसलिए मैंने इसको हॉरिजॉन्टल कर दिया, सॉरी फॉर दैट. ओके, सो अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन thoracic region is a part of autonomic nervous system or sympathetic nervous system which controls the blood pressure, heart rate, sweating, etc. जो thoracic region है, ठीक है, वो एक पार्ट है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का या फिर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का कह लो. और उसका काम क्या होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का? टू कंट्रोल ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, स्वेटिंग एक्सेट्रा. ठीक है, जो भी इनवॉलेंट्री चीज़ें होती हैं. तो एन इंजरी टू द लेवल ऑफ T5 और अबव इट, T5 पर या फिर उससे ऊपर लेवल पे इंजरी क्या करेगी? इम्पैक्ट करेगी ANS को, विच इज़ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, विच विल लीड टू ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया. ठीक है, अब ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया क्या होता है? ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया में सडन इंक्रीज हो जाता है ब्लड प्रेशर. ठीक है, हार्ट रेट ऑल्टर्ड हो जाती है, एंजाइटी, ब्लड विजन, हेडेक, एक्सेसिव स्वेटिंग, ये सब देखने को मिलता है विच इज़ अ वेरी सीरियस कंडीशन. ठीक है, तो ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया भी स्पाइनल नर्व इंजरी ऑन द लेवल ऑफ thoracic में वो भी T5 लेवल उससे या फिर उससे ऊपर लेवल में हमें देखने को मिलती है. इफ द इंजरी इज इन लंबर रीजन तो thoracic एंड cervical रीजन विल बी इंटेक्टेड एंड जो डिसफंक्शन होगा दैट विल अकर इन लंबर एंड sacral रीजन. ओके, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है, वापस बता रही हूँ, लंबर रीजन में हमारी इंजरी हुई है. ठीक है, तो जो लंबर रीजन से ऊपर की चीज़ें हैं, ऊपर के रीजन हैं, वो इंटैक्ट रहेंगे. बट लंबर रीजन से जिस लेवल पे इंजरी हुई है वो और उसके नीचे सारे अफेक्टेड होंगे. ठीक है, तो अब लंबर रीजन में इंजरी हुई है तो लंबर रीजन का काम और sacral रीजन का काम अफेक्ट होगा. ठीक है, तो वॉकिंग विल बी इम्पैक्टेड एज इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट मसल अराउंड द हिप्स, लोअर बैक, थाइज एंड मसल इन लोअर लेग. जैसे कि हमने पढ़ा था, जो लंबर रीजन होता है दैट विल सप्लाई टू लोअर बैक, द हिप्स इन द लेग्स. ठीक है, सो दिस विल बी दिस इज द केस वी विल सी. एंड ऑफकोर्स sacral रीजन का भी दिक्कत आएगा उसमें. एंड अगर प्रॉब्लम sacral रीजन में है, इंजरी sacral रीजन के लेवल पे हुई है, तो वॉकिंग विल बी इंटैक्टेड क्योंकि लंबर रीजन इज इंटैक्टेड. ठीक है, तो प्रॉब्लम कहाँ आएगी? जैसे कि हमने देखा था सेक्रम लोअर पार्ट ऑफ लेग्स को सप्लाई करते हैं. ठीक है, तो फुट में प्रॉब्लम देखने को मिलेगा. ठीक है, बाउल ब्लैडर, सेक्सुअल डिस्फंक्शन देखने को मिलेगा. ठीक है, तो ये थे स्पाइनल कॉर्ड एंड उनकी लेवल ऑफ इंजरी का बेसिक ओवरव्यू कि हाँ ये दिक्कत आती है. ओके, थैंक्स गाइस, टेक केयर.